अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लोग करेंसी के बारे में कुछ अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इसका गणित समझाता हूँ आपको। इसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देने का मतलब क्या होता है? मतलब दे रहा हूँ। दिस इज लीगल टेंडर। अच्छा, ये वचन दे रही है कि अगर आपको 100 रुपया चाहिए, ये 100 रुपया हम कोई भी बैंक में लेके जाएंगे, 100 रुपया के बदले जो गोल्ड स्टैंडर्ड मानक तय है 1882 के अनुसार, वो हमको 100 रुपया का मूल्य का गोल्ड देना चाहिए उसको। अच्छा, क्योंकि मेरा गोल्ड जो है रिजर्व बैंक के पास है। अच्छा। अगर मैं इसको बैंक में देता हूँ तो इसके अनुरूप हमको गोल्ड चाहिए। ये आप लोग नया पैसा आजमाए। बता रहे टोटल फर्जी रुपया चल रहा है। 24 कैरेट गोल्ड इसका मेन रुपया है, ये रुपया नहीं है, ये रुपया का टेंडर है। जैसे बोले ना भाई, लीगल टेंडर है। अगर देखिए, इसमें लोग बातें कर रहे हैं कि जितना सरकार के पास सोना है या आरबीआई के पास है उसके हिसाब से ही पैसे छापना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नियम है ये 1947 में ही चलता था, उसी के आसपास, क्योंकि और कोई पैमाना नहीं था। इसीलिए सोना जितना होता था उसी के हिसाब से पैसे छापे जाते थे और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। लेकिन आज के समय में कई पैमाने के ऊपर पैसे छापे जाते हैं। जैसे देश का क्रेडिबिलिटी, देश का क्रेडिट स्कोर क्या है, उसके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके हिसाब से और भी कई सारी चीज़ें होती है जिस हिसाब से पैसे छापे जाते हैं। अगर केवल सोने के हिसाब से आज पैसे छापे जाएं तो हमारे देश में या कोई भी देश में अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है जिसको बीट करने के लिए हम सरकार पैसे छापती है और लोन देती है, कम ब्याज पर लोन देती है, जिससे इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है। तो अगर हम सोने के हिसाब से पैसे छापें तो सोना लिमिटेड होता है और इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और ये जो नियम है कि डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, अर्थव्यवस्था के अनुसार और क्रेडिबिलिटी के अनुसार, ये केवल हमारे देश में नहीं चलते हैं बल्कि बहुत सारे देश में ऐसा अब होता है। केवल सोने पर डिपेंड कोई नहीं है।